हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से इतने भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 24 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। इस दिन का उद्देश्य डेवलपमेंट यानी विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना है और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना भी रखा गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत के लिए विश्व विकास सूचना दिवस यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे WDIF की शुरुआत की थी। यूनाइटेड नेशन महासभा ने तय किया कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशन दिवस के साथ साथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक की अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी और इसी वजह से 24 अक्टूबर को विश्व भर में प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक योजना जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना, इसका शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुजरात। हाल ही में वर्तमान समय के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने गृह राज्य गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें से प्रत्येक मैं आपको बता दूं वो 3 निम्न तरीके से हैं, लेकिन उनका लाभ प्रत्येक किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन विकास से संबंधित है। यानी जितनी भी तीनों योजनाएं लागू की गई हैं उनका लक्ष्य रखा गया है कि किसानों का कल्याण हो, साथ ही स्वास्थ्य के लिए सेवा उपलब्ध कराई जा सके और जो पर्यटन होता है यानी जितने भी टूरिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट भी सुनिश्चित किया जा सके। ये 3 जो परियोजनाएं अभी गुजरात में वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की है वो निम्न तरीके से हैं। एक है किसान सूर्योदय योजना, दूसरा है अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी यानी हृदय रोगी विशेषज्ञ, तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो एक अभी हाल ही में अहमदाबाद में हार्ट का यानी हृदय का सबसे बड़ा भारत का अस्पताल जिसे माना जा रहा है वो खोला गया है और ये भारत का सबसे बड़ा हृदय का अस्पताल है जो कि अब अहमदाबाद में खुल चुका है। इसके अलावा तीसरा है जूनागढ़ के गिरनार में दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना। यहाँ से 2 फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बनते हैं कि सबसे पहला फैक्ट ये है, दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना कौन सी है? तो अभी हाल ही में जूनागढ़ के गिरनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये गुजरात में पड़ता है, यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दूसरा फैक्ट ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा कार्डियक यानी हृदय का अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल यानी हृदय का अस्पताल खोला गया है। ये 2 फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात की बात है तो कैपिटल इसकी गांधीनगर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में पुर्तगाल की अलगार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। ये 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां राउंड था। ये हैमिल्टन के सीजन की 8वीं और इनके कैरियर की 92वीं जीत है। इस जीत के साथ उन्होंने जर्मन महान माइकल शूमाकर द्वारा स्थापित 91वीं जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड के हैं, ये इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड के हैं, ये इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं और लुइस हैमिल्टन ने इसको जीत लिया है, पुर्तगाल 2020 की ग्रैंड प्रिक्स को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली कुन ही का निधन हुआ है, वे किस कंपनी के अध्यक्ष थे? ली कुन ही, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये सैमसंग के अध्यक्ष थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सैमसंग। हाल ही में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े समूह सैमसंग ग्रुप के अध्यक्ष ली कुन ही का निधन हो गया है। ली ने सैमसंग को एक छोटे व्यापारिक व्यवसाय से स्मार्टफोन और मेमोरी चिप्स का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की है। आज फर्म का कुल कारोबार, यानी सैमसंग का कुल जो कारोबार है वो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू जो उसका सकल उत्पाद है, उसके 5वें स्थान के बराबर पड़ता है। फोर्ब्स के अनुसार ली लगभग 21 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत सहायता प्राप्त मंगदेगछू जल विद्युत परियोजना ब्रिटेन के सीड्स इंजीनियरिंग निकाय यानी बॉडी के द्वारा सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में भूटान में भारत के द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेगछू जल विद्युत परियोजना ब्रिटेन के टॉप इंजीनियरिंग बॉडीज के द्वारा सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भूटान। भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेगछू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के सीड्स इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। मंगदेगछू जल विद्युत परियोजना के विषय में हम जानते हैं। 720 मेगावाट की मंगदेगछू रन ऑफ रिवर पावर परियोजना 4500 करोड़ रुपए की लागत से मध्य भूटान की ट्रोंगसा डजोंग खांग जिले में मंगदेगछू नदी पर बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान अगस्त 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। भूटान की बात है तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है। इसके वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं लोते शेरिंग और इसकी करेंसी है भूटानी नुंगटम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क स्थापित करने के लिए विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए की राशि देने की मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में गोवा में सैंड ड्यून पार्क को स्थापित करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए की राशि देने की मंजूरी अभी प्रदान कर दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गोवा। हाल ही में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर गोवा में विकसित किए जाने वाले हैं। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाएगा। सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे। पार्क में सैंड ड्यून वेजिटेशन के नुकसान को कम करने के लिए प्रकृति के अनुकूल सामग्री से बने पुल भी होंगे। इसके अलावा सैंड ड्यून वेजिटेशन की नर्सरी भी स्थापित की जाएगी, जो समुद्र तट पर अपनी प्रतिकृति यानी रिप्लेनेशन को सक्षम कर देगी और जहां वनस्पति विलुप्त हो गई है वहां वनस्पतियां अब विलुप्त भी नहीं होंगी। गोवा की बात है, गोवा की कैपिटल पणजी है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी ये गोवा के साथ साथ
महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां मेंबर देश बन गया है? अभी हाल ही में अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अंडोरा। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है। हालांकि वो यूरोप का सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट का मतलब ये होता है कि दो स्टेट यानी दो देश के बॉर्डर के बीच में जो छोटा सा द्वीप होता है, जो छोटा सा देश होता है, लेकिन वो देश स्थल रुद्ध देश हो, यानी वो द्वीपीय देश ना हो। दो देशों के बीच का स्थल रुद्ध देश यानी जिनके चारों तरफ कोई भी ना तो द्वीप हो, ना ही समुद्र हो और ना ही कोई सागर हो, उसे हम कहते हैं माइक्रो स्टेट। यानी कोई छोटा सा स्टेट और ऐसा स्टेट जो किन्हीं दो देशों के बॉर्डर पर स्थित हो। तो आपको याद रखना है, अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित एक माइक्रो स्टेट है और यह फैक्ट है कि यूरोप का सबसे बड़ा ये माइक्रो स्टेट है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता लेने के बाद अंडोरियन सरकार IMF की नीति सलाह का लाभ उठा सकेगी, क्योंकि देश वर्तमान में कोविड-19 से उत्पन्न संकट से निपटने में लगा है और इसके अलावा यह IMF द्वारा कंपनी अर्थव्यवस्था की वार्षिक समीक्षा या हेल्थ चेक करने, साथ साथ उसकी तकनीकी सहायता और IMF की वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकता है। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। बात अंडोरा की है तो इसकी कैपिटल है एंडोरा ला बेला और इसकी करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल बाद ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है? अभी हाल ही में अपने देश भारत को 35 साल बाद ILO गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। हाल ही में भारत को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शासी निकाय यानी इसकी गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिल चुकी है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी हैं। वो नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शासी निकाय ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, साथ में कार्यक्रमों, एजेंडों और बजट पर निर्णय करता है और महानिदेशक का चुनाव भी करता है। वर्तमान में ILO, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहाँ पे स्थित है और इसमें 187 सदस्य देश हैं। इसकी बैठक मार्च, जून और नवंबर में साल में 3 बार की जाती है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, सिंगापुर, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, आपका तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।